जोहार। आप सबको आज की फेसबुक लाइव में सबको जोहार करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। आज का परिचर्चा का विषय है झारखंड के वर्तमान जो बद से बदतर हालत है, झारखंड के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर हम परिचर्चा करना चाहते हैं। मैं बहुत पहले से ये पुरानी डायलॉग बोला जाए, विचारधारा या चिंतन बोला जाए, मैं बोला करता हूँ। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित है, जहाँ वनों की मधुर संगीत है। सेनगे सुसुन कजिगे दुरंग, सांता लड़का महले उरंग। यानी चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है। यही झारखंडियों की रीत है। झारखंड प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा, यहाँ संसाधनों का भरमार है। यहाँ की प्रचुरता, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की मनोरमा लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन आज एक प्राकृतिक सौंदर्य पर आकर्षण का केंद्र झारखंड नहीं, बल्कि झारखंड भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। झारखंड बद से बदनाम हो चुका है, बिहार से बदतर हो चुका है। इसी का विषय वस्तु पे मैं आज परिचर्चा करना चाहता हूं। झारखंड के भूगर्भ में इतने प्राकृतिक संपदा है और इनकी जल जंगल जमीन में जो यहाँ की प्राकृतिक मनोरम, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, सचमुच में ये ईश्वरीय देन है, प्रकृति का देन है। लेकिन एक कहावत है, मैं अक्सर कहा करता हूँ, झारखंड वो राज है जहाँ खोदोगे वहीं खनिज मिलेगा, और जहाँ खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति, ग्रामीण विकास विभाग के एक कार्यपालक अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, भ्रष्टाचार को लेकर के उनके जो करामत है, उनके जो करतूत है, वो अब खबरों के सुर्खियों में, अखबारों में है, मीडिया के सुर्खियों में है। काफी चर्चा हो रही है कि एक साधारण अभियंता, इंजीनियर, और उनकी मानसिकता जब ईडी द्वारा जांच पड़ताल की गई, छापामारी की गई, तो कभी पहला दिन 24 ठिकानों पर उनके जब छापामारी हुई तो करोड़ों रुपये के नकदी नोट, आभूषण, दस्तावेज, उनके परिवार और उनके जो जितने राजनेताओं तक, उनके रिश्तेदारों तक उनका लिंक, उनका कड़ी, उनका सूत्र का पता चला है। अब उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी। जिस प्रकार पूजा सिंघल, एक जाने माने आईएएस पदाधिकारी पूजा सिंघल पर ईडी ने भी इसी तरह जांच पड़ताल की, और जब उन पे पूछताछ हुई, उनके दस्तावेज को खंगाला गया, तो उजागर हुआ भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नमूना। सिर्फ पूजा सिंघल ही नहीं, मैं अक्सर कहा करता हूं, पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल।
देयर आर मेनी सिंगल, मतलब IAS-IPS पदाधिकारी। अभी हाल के दिनों में झारखंड के IAS-IPS पदाधिकारियों को उनके अर्जित से आय संपत्ति के बारे में ब्यौरा मांगा गया तो करीब करीब 90% IAS-IPS पदाधिकारी जो झारखंड में प्रतिनियुक्त है, आप सब जानते हैं IAS-IPS IFS पदाधिकारी केंद्र द्वारा किसी राज्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, और जब उनकी आंकड़ा दिखा गया तो करीब 90% आय से अधिक धन संपत्ति मामले नजर आ रहा है, पता चला है। उन पे भी जांच होगी और कार्रवाई होना चाहिए। केवल IAS-IPS नहीं, अगर इस तरह का पता चले और जांच पड़ताल की जाए, नीचे स्तर पंचायत स्तर में जो कर्मचारी है, जो पंचायत सेवक है, जो जमीन के ओमीन है, अगर पंचायत लेवल से लेके प्रखंड स्तर पर जिला स्तर के पदाधिकारी और तमाम पदाधिकारी भ्रष्टाचार का ये एक बड़ा नमूना झारखंड में मिल सकता है। मैं अक्सर कहा करता हूं, कुछ दिन राज्यसभा के चुनाव में इसी तरह का हॉर्स ट्रेडिंग का मामला आया, और जब जांच हुई, जब आंच लगी तो जांच हुई और पता चला कि सचमुच में इस तरह कदर इस कदर हो सकता है। और कुछ स्थानीय अखबारों ने सुर्खियों में छापा कि झारखंड के विधायक बिकाऊ हैं और यहाँ के नौकरशाह भ्रष्ट हैं। सही माने में सचमुच में अगर पड़ताल किया जाए, उस पे गौर किया जाए कि झारखंड के विधायक सचमुच में बिकाऊ हैं और झारखंड के नौकरशाह भ्रष्ट है, निष्कर्ष ये है कि बिकाऊ विधायकों के हाथों में झारखंड के सत्ता का बागडोर है और शासन प्रशासन का जो बागडोर है भ्रष्ट नौकरशाहों के हाथ में है। उन्हीं के हाथ में चाबी है, उन्हीं का बोलबाला है। आज ये झारखंड सबसे भ्रष्टतम भारत के 29 राज्यों में से सबसे भ्रष्टतम झारखंड का नाम बदनाम हो गया। कहा जाता है पहले मुन्नी बदनाम थी, अब शीला बदनाम हो गई। पहले बिहार बदनाम था, अब झारखंड बदनाम हो गया। बिहार के बारे में कहा जाता था कि झारखंड के पहले बिहार भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका है। बिहार में भ्रष्टाचार का गंगा बहती है। अब चूंकि भ्रष्ट बिहार, सबसे अत्याचार, सबसे भ्रष्टाचार, इसका पर्याय बन चुका बिहार, अब बिहार के कोख से नवजात शिशु के रूप में झारखंड जन्म लिया है और झारखंड जन्म होकर अब युवा झारखंड बन गया। 22 साल का युवा झारखंड अब भ्रष्टाचार से, अत्याचार से, व्यभिचार से, मैंने इस तरह से, कदाचार से इस तरह ग्रसित हो गया कि जिस तरह से जो अगर जन्मदाता जिस गर्भ से नवजात शिशु पैदा हो, वो गर्भाशयी रोग से ग्रसित हो, तो नवजात शिशु पैदा तो हो गया, लेकिन युवा अवस्था में भी वो रोगग्रस्त, रोग से मुक्त नहीं हो सकता है। वही चरितार्थ हुआ है झारखंड के बारे में। बड़ा दुखद लगता है, बड़ा विडंबना है। मैं जरा भ्रष्टाचार के बारे में और उदाहरण पेश करना चाहूंगा। मैंने
झारखंड राज्य बनने के बाद मैंने ये सोची, पहली बार मेरी हिंदी में मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई। मैंने जो दर्द था, जो कथा था, जो व्यथा था, उस व्यथा को मैंने कथा के रूप में व्याख्या तो करता था, लेकिन उस अपने विचार को, उस वाणी को मैंने लिपिबद्ध किया और मैंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसका नाम झारखंड की राजनीति, जिसमें मैंने भ्रष्टाचार को उजागर किया हूँ और झारखंड के जो द्रोणाचार्य, जो गुरुजी जिसका उपाधि है राजनीति में, गुरुजी दिसोम गुरु शिबूजी के बारे में भी रिश्वत कांड का मैंने उल्लेख किया। 1973 में 3.5 करोड़ रुपया में नरसिंह राव सरकार, अल्पमत सरकार को किस तरह से उनको बचाने में 3.5 करोड़ रुपया में सौदा किया, रिश्वत लिया और संसदीय इतिहास को कलंकित करने वाला ये झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड हमेशा हमेशा के लिए एक धब्बा लगा दिया। भले ही शिबू सोरेन के नाम दिसोम गुरु के नाम से लोकप्रिय हो, लेकिन दिसोम गुरु के नाम से ये हमेशा के लिए ये एक धब्बा लग गया, कलंकित हो गया और संसदीय इतिहास में ये 1993 में 3.5 करोड़ रुपया का रिश्वत कांड ये चर्चा का विषय है और ये कभी मिटने वाला ये दाग कभी मिटने वाला नहीं है। मैंने वो तमाम उन छोटी सी पुस्तक में 200 पेज की ये किताब थी और काफ़ी चर्चा में थी। जैसे ही ये बाजार में आने लगा, लोग खोजने लगे, लोगों की चाहत बढ़ी, उत्सुकता हुई पढ़ने को, समझने को, तब तक मार्केट में आते ही मेरे करीब 1000 पुस्तक बाजार से गायब हो गया। मैंने करीब करीब 1 लाख रुपया से उसको प्रकाशित किया था। उसका खर्च पड़ा, मुझे 1 पैसा वापस नहीं आया और जिनको जिनको मैंने बाजार में गए, बाजार से मेरे पुस्तक को गायब करवा दिया। बड़ा आश्चर्यजनक बात है। उसमें मैंने क्या लिखे थे? उसमें जरूर जिक्र था अर्जुन मुंडा के कार्यकाल को मैंने जिक्र किया था, मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल को, बाबूलाल मरांडी के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल को उस पे मैंने चर्चा की थी। उस किताब में मैंने मधु कोड़ा का 4,500 करोड़ भ्रष्टाचार का मैंने उजागर किया था। उस पुस्तक में कैसे केडी सिंह हरियाणा से आते हैं, थैली शाही, बाहरी व्यक्ति, ना खाता ना खतियान, और यहाँ का राज्यसभा जीत के चले जाते हैं। एक थैली शाही पैसा लेकर आते हैं और झारखंड के राज्यसभा सीट जीत के चले जाते हैं। उसी तरह परिमल नाथमाणी बॉम्बे से आते हैं, थैले शाही, और यहाँ का खरीद परोस किया यहाँ के विधायक लोगों को, विधायकों के वोट से राज्यसभा जीत गया झारखंड से। उसके बाद जो है ना, यहाँ RK अग्रवाल, उनका भी प्रकरण में कई विधायक हॉर्स ट्रेडिंग में पकड़े गए, कई लोग तो जेल गए, अभी भी केस लंबित पड़ा हुआ है। तो ये साबित करता है, उस पुस्तक में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कौन कौन किसके किसके समय में ये भ्रष्टाचार का ED द्वारा केस हुई है, CBI द्वारा जांच चल रहा है, और ये तमाम उजागर भ्रष्टाचार के बारे में वो छोटी सी पुस्तक में मैंने लिख डाला। और वो किताब बाजार में नहीं है। ये बड़ा साजिश, बड़ा षड्यंत्र कि उस किताब को ही गायब कर दिया लोगों ने। इसीलिए मैं ये भी कहा, मैं हमेशा बोला करता हूं कि झारखंड को दलालों ने हलाल किया है, और यही मेरा मलाल है कि काश मैं झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक
झारखंड राज्य बनने के बाद 5 बार चुनाव हुई विधानसभा की, 11 बार सरकार बनी। एक बार गैर आदिवासी छत्तीसगढ़ के रघुवर दास मुख्यमंत्री 5 साल तक सत्ता का बागडोर संभाला। बाकी समय तो आदिवासी के हाथ में बागडोर रहा है। लेकिन सचमुच में मेरा दुर्भाग्य कहा जाए कि जनता की दुर्भाग्य है कि 5 बार मैं विधानसभा में अपना तकदीर आजमा चुका हूं। मैं चुनाव लड़ता हूं अक्सर पोटका विधानसभा, अपने ही गृह विधानसभा क्षेत्र है, और जहां से 1990 में मैं विधायक बना। आजसू से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, आजसू पार्टी नहीं, आजसू पार्टी तो सुदेश महतो ने हिजेक किया, और आजसू का नाम में को ब्रांड को उन्होंने ब्लैकमेल किया है। फर्जी एफिडेविट करके उन्होंने आजसू पार्टी चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन करा दिया, और 2007 में आजसू का नाम आजसू पार्टी हो गया। 2007 में सुदेश महतो अभी वर्तमान आजसू पार्टी के नेता हैं, और आजसू के संस्थापक मैं सूर्य सिंह बेसरा बोल रहा हूं। झारखंड की जनता सुन रहे हैं, ये हकीकत बात है। मैं दोबारा चुनाव नहीं जीत सके। 1990 में विधायक थे वो विभाजित बिहार में, वो भी झारखंड में लालू ने ललकारा था मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। 1 करोड़ रुपया लालू यादव पेशकश किए थे, रिश्वत और झारखंड के बदले परिषद। उस समय मैंने ठुकरा दिया, और मैंने रिश्वत और परिषद को ठुकराते हुए बिहार विधानसभा की सदस्यता से एकमात्र आजसू के विधायक मैं विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। वो दिन था 12 अगस्त 1991। मैं 1990 में विधायक निर्वाचित हुए घाटशिला विधानसभा से क्षेत्र से, और 1 साल 5 महीना के अंदर में मैंने विधायक की पद को छोड़ दिया। कोई पागल कुत्ता थोड़ी न काटा था, कोई भ्रष्टाचार थोड़ी न हमने किया था, और वो योग्यता थोड़ी न ठहराया गया था। बाकी लोग योग्यता हाईकोर्ट द्वारा उनकी सदस्यता समाप्त होती है, विधायकी का वो योग्यता ठहराया जाता है। मुझे कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा योग्य ठहराने वाले विधायक नहीं था। मैंने त्याग बलिदान दिया। जहां निर्मल महतो झारखंड आंदोलन के समय बलिदान दिया, हजारों शहीदों ने बलिदान दिया, उस बलिदान में मेरा थोड़ा सा योगदान रहा है, वो मैंने त्याग दिया और मिसाल पेश किया। विधायक के रूप में झारखंड मुद्दे पे त्याग देना एक मिसाल है। उसकी अहमियत कौन नहीं समझता है। त्याग कभी बेकार नहीं जाता है, बलिदान कभी बेकार नहीं होता है, और त्याग और बलिदान के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप झारखंड उलगुलान का परिणाम है, झारखंड अलग राज्य बना। मुझे दर्द है, पीड़ा है, और ये दर्द पीड़ा को मैं खासकर बुद्धिजीवी अपने जगह है। यहाँ बुद्धिजीवी झारखंड में कमी नहीं है, श्रमजीवी कमी नहीं है। यहाँ तो परजीवी का भी एक कमी नहीं है। परजीवी ना श्रमजीवी है ना बुद्धिजीवी है, वो परजीवी है। और परजीवी का मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। दिनकर कवि का एक लाइन एक पंक्ति में जो वो लिखित किया है कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। दिनकर की ये पंक्तियां हैं। ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। ऊपर ऊपर है, जैसे एक तो अमर लोता होते हैं, उसका न जड़ है न गड़ है, न खाता है न खतियान है, न जड़ है न गड़ है। अमर लता पेड़ के ऊपर में पत्ते भी नहीं है, अमर लता वो छा जाते हैं और ऊपर ऊपर जी जाता है, पी जाता है। वैसे ही झारखंड में परजीवी हावी हो गए हैं।
वो उसका ना खाता ना खतियान, ना यहाँ का मूलवासी, ना आदिवासी, ना खतियानधारी, लेकिन सत्ताधारी भी है और तमाम चीज उसका शासन और प्रशासन में उसकी बहुत जड़ें मजबूत हैं, बहुत पकड़ है, बहुत धकड़ है। और आज झारखंडी त्रस्त हो गए हैं। कुल मिलाकर मेरा चिंतन मंथन है कि विकल्प कैसे बनेगा। संकल्प तो हम लेते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर 15 नवंबर झारखंड राज्य की स्थापना हुई है, स्थापना दिवस भी है। 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती भी है। हर साल हम भगवान बिरसा मुंडा का संकल्प लेते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, अत्याचार को हटा देंगे, बहुत सारी चीज हमने करते हैं। और 30 जून बिरसा मुंडा का हूल दिवस है, क्रांति दिवस है। उस दिन भी हम संकल्प लेते हैं कि संताल हुल की तरह फिर हम एक बार हुल करेंगे, बिरसा मुंडा की तरह फिर एक बार उलगुलान करेंगे। चुनाव आते हैं, चुनाव वादे करते हैं, चुनाव में घोषणा पत्र होती है, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, असंभव को संभव बना देंगे, बहुत सारे सपनों दिखाते हैं, वादे करते हैं। चुनाव होता है और प्रलोभन में आकर जनता वैसे लोगों को फिर वोट देते हैं। मुझे एक घटना, एक कहानी मुझे याद आता है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। ये हकीकत बयां करता है। वो है कि एक जंगल में, नदी के किनारे में एक ऋषि मुनि पेड़ के नीचे तपस्या करते थे और उनका तपस्या जब पूरी हुई तो उन्होंने अनुभव किया कि उस पेड़ के डालियों में, पत्तियों में बहुत सारे, ढेर सारे चिड़ियाँ घोंसला बनाकर रहते थे। सूर्य उदय होने के पहले जब चिड़ियों की चहचहाट होती तो ऋषि मुनि जाग जाते थे और चिड़ियाँ पूरब की ओर उड़ के चले जाते। जब शाम को सूरज ढल जाता है तो पुनः उस पेड़ के घोंसला में फिर अपने बासा में आ जाते हैं। तो ये एक रिश्ता सा, एक ऋषि मुनि के साथ उन चिड़ियों का एक तो रिश्ता सा बन गया। जब इनका तपस्या पूरी हुई, साधना पूरी हुई, तो उन चिड़ियों को एक सीख देके गया, एक सबक, एक प्रेरणा, एक उपदेश ऋषि मुनि ने चिड़ियों को कहा कि देखो चिड़िया, शिकारियां आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, लोभ से फंसो मत। तो उन्होंने 3 बार इसको रटाया। चिड़ियों ने बिल्कुल जो मुनि द्वारा, ऋषि मुनि द्वारा जो उपदेश दिया गया उसको चिड़ियों ने रट लिया, मुखस्त कर लिया और उन लोगों को कहा कि फिर आप बताइए। चिड़ियों ने कहा, मुनि ऋषि को सुनाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसो मत। रट लिया। बस इत्मीनान होकर, काफी संतुष्ट होकर, प्रसन्न मन से ऋषि मुनि ये अपने और कहीं चले गए। वो वृक्ष के नीचे जहाँ तपस्या कर रहे थे, जहाँ से उनको साधना पूरी हुई, उनको मनोकामना पूरा हुआ, सिद्ध मिली, और वो चिड़ियों को ये उपदेश देकर वो चले गए। उनके जाने के बाद एक शिकारी आया उस पेड़ के नीचे में, वो चिड़ियों को जाल में फंसाने के लिए वो दाना डाले,
जाल बिछाया। तब चिड़ियों ने एक साथ एक स्वर में बोला, अरे ऋषि मुनि बाबा हमें उपदेश देकर गए हैं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसो मत। बस ये कहकर लोभ माना नहीं, लालच माने नहीं। सारे चिड़िया अपना स्लोगान मुनि ऋषि के उस उपदेश को रटते हुए, बोलते हुए एक के बाद एक उस बिछाया हुआ जाल के नीचे में दाना चुनने लगे, चुगने लगे। जब सारे चिड़िया वो बोलते हुए कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसो मत, सब फंस गए। और शिकारी पूरे जाल में सबको फंसा लिया और सबको लपेटते हुए सारी चिड़ियों को ले गए। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण राजनीति से, चाहे झारखंड की राजनीति हो या देश के संदर्भ में राजनीति में, मतदाताओं के संदर्भ में ये फिट बैठता है कि नेता आएगा, झूठा आश्वासन देगा, वोट मांगेगा, झूठ के लालच में फंसना मत। हर 5 साल में लोकसभा चुनाव, हर 5 साल में विधानसभा चुनाव आती है। मतदाता फिर रटे रटाए लोभ की बात, लालच की बात, प्रलोभन की बात, आश्वासन की बात, नेता की भाषण की बात सब भूल जाते हैं। और खासकर झारखंड में तो मुद्दा की राजनीति नहीं होती है, मूल्यों की राजनीति नहीं होती है, मदिरा की राजनीति नहीं होती है, दारू हड़िया की राजनीति होती है। वोट के समय में नोट की राजनीति होती है। वोट के समय नोट से मतदाता की वोट को खरीद दिया जाता है। यहाँ मतदाता भी बिकाऊ हैं। दुखद तो इस बात का है कि यहाँ मतदाता भी वोट के समय बिकाऊ है और जीतने के बाद भी झारखंड के विधायक भी बिकाऊ है। यहाँ टिकाऊ कोई नहीं है, यहाँ सब बिकाऊ है। वोट के समय चाहे मतदाता हो और वोट के समय में कोई कार्य करता हो। मेरा अपना अनुभव, मैं 10 बार से ज्यादा लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ा हूं, इसलिए कूट कूट के मेरा कटु अनुभव रहा है चुनाव जीतने का, चुनाव हारने का और राजनीति का एक एक चीज का अनुभव मैं नौजवान को शेयर करना चाहता हूं, जो एजुकेटेड है, जो डेडिकेटेड है, जो बदलाव चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं। मैं चाहता हूं 2024 में बदलाव हो, परिवर्तन हो, झारखंड की विधानसभा की चुनाव में काया पलट हो जाए, तख्ता पलट नहीं, सत्ता परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, नेतृत्व में परिवर्तन हो और युवा झारखंड में युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंपना चाहता हूँ। यही विचारधारा है। इसके पहले मुझे एक याद आ गया, 2000 में, सन 2000 में जिस वर्ष झारखंड राज्य बन चुका था, घोषणाएं हो चुकी थी। 15 नवंबर से पहले की बात है, सितंबर की महीना था, 8 सितंबर गोवा गोलीकांड दिवस था और सिलाई में जहाँ पे जोबा माझी अविभाजित बिहार में आवास बोर्ड के मंत्री थी और हम लोग गोवा शहीद दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। गोवा 8 सितंबर 1980 में गोवा गोलीकांड हुआ, जिसमें करीब 8-10 आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 8 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। हम लोग पटना से सीधे झारखंड आए और मनोहरपुर क्षेत्र पड़ता है, उनके विधानसभा जोबा माझी, जो वर्तमान में भी मंत्री बनी है और लगातार 5 बार जीती है उस विधानसभा से, मनोहरपुर विधानसभा से, और 5 बार मंत्री बनी है। और क्या विकास हुआ है और क्या तरक्की हुआ, क्या परिवर्तन, वो आप मनोहर
पूर्व क्षेत्र के जनता ही समझेंगे उनकी वोट जीतने की क्या फॉर्मूला है, आप समझ सकते हैं। हम सारे लोग, हमारे दोस्त थे और भी लोग थे वहाँ, प्रोफेसर नजम अंसारी भी थे। हमको लगता है कि उस समय मेरे ही शिष्य अनुयायी गणेश प्रसाद जी भी थे, उनसे बहुत सारे लोग। संध्या का समय था, मंच बना हुआ था, कच्चा लकड़ी काटकर मंच बनाए गए थे और शाम के समय था। मैं देखा वहाँ का नज़रिया को, वहाँ का दृश्य को, परिदृश्य। मुझे प्यास लगी थी, पानी पीना चाहा, लेकिन पानी खोजते रहा। पानी के बदले लोगों ने मुझे हांडिया ऑफर किया कि आप यहाँ हांडिया मिल सकता है, पानी नहीं मिल सकता है, आपको प्यास बुझानी है तो आप हांडिया पी के प्यास बुझा। मैं हांडिया नहीं पीता हूँ, ऐसे पूजा के समय प्रसादी के रूप में लेता हूँ, लेकिन ऐसे ही आम दिनों की तरह, आम लोगों की तरह आम दिन में नहीं मैं व्यवहार नहीं करता हूँ। मैं नशाखोर नहीं हूँ, मैं आदतन मैं शराबी नहीं हूँ, हांडिया पीने की आदत भी मुझे नहीं है इस तरह का। हाँ, मैं आदिवासी हूँ, प्रकृतिवादी हूँ। सरूल में पूजा के समय प्रसादी लेता हूँ, सोहराय में पूजा करते हैं प्रसादी लेता हूँ, संक्रांत मकर संग जब जब भी पूजा होगा प्रसादी दिए जाते हैं, प्रसादी के रूप में हम लेते हैं। उसके अलावा आदतन मैं नशा नहीं सेवन करता हूँ। तो मैंने वहां देखा सब लोग डिंग डोंग थे, लोग हड़िया पीकर नशे में बसीभूत थे। और कौन भाषण सुनेगा। श्रीमती जोबामा जी मंत्री थी, उन्होंने कहा कि समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अंधेरा छा गई है, यहाँ बत्ती की व्यवस्था नहीं है और बैटरी से माइक सेट किया गया था, इसीलिए यहाँ पे सूर्य सिंह बेसरा को ही बोलने का मौका दिया जाए। मेरी बारी आई, मैं केवल अकेले बोलूँगा, मंत्री जी नहीं बोलेंगे, कोई वक्ता नहीं बोलेंगे। मैं माइक पकड़ लिया और भाषण देने के मूड में नहीं था, क्योंकि सारे लड़के लड़कियां नौजवान डिंग डोंग मतलब हड़िया पी के नशे में बसीभूत, कोई सुनने वाला समझने वाला नहीं। तो मैंने अपने स्टेज में चढ़ा, लकड़ी से बनाया हुआ कच्चा लकड़ी काट काट कर मचा बनाया गया, मंच बनाया गया, उसमें सारे लोग खड़े थे और माइक पकड़ के मैं बोलना शुरू किया। मैं भाषण देना शुरू किया, कोई समझने वाला नहीं। मैं हिंदी में बोलना शुरू किया, लोगों ने कहा हो बसाते काजी में नेंदो हो दिसम तना है ना, झारखंड दिसम अबुआ, इन लोगों ने कहा है डियंग चट्टू अबुआ, अर्की भट्टी कबुआ, दिकुजरी कबुआ, झारखंड दिसम अबुआ। मतलब स्लोगन उसी तरह बोल रहा है कि हमारा डियंग चाटू, ये हड़िया भट्टी हमारा है, दारू भट्टी नहीं चलेगा, यहाँ अबुआ दिसम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज होगा, दिकू का शासन नहीं चलेगा, शोषण नहीं चलेगा। मुझे स्लोगन अच्छा लगा, आवाज उठने लगा नौजवान की ओर से। उसके बाद जो है मैं उसे अनुरूप कुछ बोलना चाहा, हिंदी में संबोधन शुरू किया, लेकिन लोगों ने कहा कि यहाँ हिंदी नहीं चलेगा, हिंदी फिंदी नहीं चलेगा, हरी बहारी नहीं चलेगा, यहाँ बिहारी भाषा नहीं चलेगा। मैं तो हो भाषा भी जानता हूँ, संताली भाषा जानता हूँ, बांग्ला जानता हूँ, उड़िया जानता हूँ, 10 भाषा में बोलता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, मैं करीब करीब 10 भाषा बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मैंने वहाँ के अनुरूप में मैंने हो भाषा में बोलना शुरू किया, तब तालियों की गड़गड़ाहट हुई, वाहवाही हुई मेरे नाम से, जीतकर जिंदाबाद का नारा गूंज उठी। मैंने हो भाषा में समझाया और उसी हो भाषा में जब बोलना शुरू किया तो मैंने बीच में हिंदी का डायलॉग बोला। अमिताभ बच्चन जी का फिल्म दुनिया में महानायक अमिताभ बच्चन की डायलॉग मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, उसी तरह का मैं उनको कहा, दर्शकों को मैंने सुनाया, मैं सूर्य सिंह बेसरा बोल रहा हूँ।
मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर झारखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मैंने सवाल पूछा कि मैं हिंदी में सवाल किया कि मैंने सवाल किया कि एक है कड़िया दूसरा है दढ़िया, एक है कड़िया दूसरा है दढ़िया, अर्थात एक है कड़िया मतलब एक है कड़िया मुंडा और दूसरा का नाम बोला एक है दूसरा है दढ़िया। दढ़िया माने गुरुजी शिबू सोरेन, समझ सकते हैं आप। तो मेरा डायलॉग था एक है कड़िया दूसरा है दढ़िया, झारखंड में मुख्यमंत्री के लिए कौन बढ़िया। मैं जैसे ही हिंदी में सवाल किया कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा झारखंड में मुख्यमंत्री, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी का हॉट सेट में जो सवाल पूछते हैं, अब उसी तरह का मैंने भी पूछा कौन बनेगा मुख्यमंत्री झारखंड का। ये सवाल पे बहुत नौजवानों ने अपना अभिव्यक्त किया, कहा कि इच्छा जाहिर किया कि इसका जवाब मैं दूंगा। सारे लोग स्टेज में लपक पड़े और देखते ही देखते श्रीमती जोबामा जी मंत्री थी, मेरे हाथ में माइक था और सारे हमारे दोस्त ये थे और इतने लोग ललायित थे कि कौन बनेगा झारखंड के मुख्यमंत्री, कौन बनेगा करोड़पति। उसके तर्ज पे लोग जब बोलना शुरू किया, माइक छीनने लगा और स्टेज में चढ़ने लगा और 200-300 लोग, नौजवान लोग नशा में बसीभूत सब स्टेज में चढ़ने लगे और अचानक स्टेज टूट पड़ा। सारे लोग, चोट नहीं आई, ज़्यादा ऊंची नहीं थी और हम लोग जमीन में सब लोग गिर पड़े। किसी तरह हम लोग फंस गए थे और उसको हटा के फिर दोबारा लोगों ने आग्रह किया, बेसरा जी कोई भाषण नहीं चल रहा था, माहौल ऐसा था। करीबन 500 से 1000 लड़कियां थी जो हंडिया लेकर सर में हंडी में भर भर के हंडिया लेके रखी थी, पंक्तिवार लाइन में। जैसे हम लोगों का स्वागत हुआ तो ऐसा लगा कि हम लोगों को स्वागत किया जा रहा है, लेकिन स्टेज तक जो प्रवेश द्वार था उस प्रवेश द्वार से दूर तक 500 से 1000 लड़कियां दोनों लाइन पे पंक्तिवार खड़ी थी और हंडिया ले करके स्वागत कर रहा था। यही था नज़ारा शहीद दिवस के दिन में 8 सितंबर 2000 का मैं दोबारा ये कर रहा हूँ। और मैं ये पंक्ति 2000 की बात है मेरे कही हुई, और उन्होंने अंत में जो उत्तर आया और मैं याद कर रहा हूँ, आज उनको नमन करता हूँ। जो है अमिताभ चौधरी जी जो IPS रहा है, क्रिकेट बोर्ड के भी वो बहुत बड़ा हस्ती थे। अमिताभ चौधरी जमशेदपुर में SP भी थे और बाद के दिन में IG DIG भी प्रमोटेड हुए और क्रिकेट बोर्ड के जब अध्यक्ष रहे, मैनेजर रहे, तब उनसे रांची में मुलाकात हुआ और उन्होंने कहा कि मेरे डायलॉग कहीं सुने थे और मुझे बुलाया। बेसरा जी, उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन नमन करता हूँ। अमिताभ चौधरी जी, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी आत्मा को भी शांति मिली इस डायलॉग से। हमेशा मोबाइल में बात होता था, मुलाकात होने से वही डायलॉग मुझे बोलने के लिए मुझे कहा जाता था और मैं पुनः वही 8 सितंबर 2000 के जो शहीद गोवा के शहीदों को नमन करते हुए जो मैंने कहा था 8 सितंबर 2000 में, उसी को मैं रिपीट करता हूँ और उसी के साथ आज मैं अंत करूँगा। और वो डायलॉग था कि कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी के तर्ज पर कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा झारखंड में मुख्यमंत्री। इस सवाल पे जो घटनाएं घटी, मैंने सवाल पूछा कि कौन बनेगा झारखंड के मुख्यमंत्री। एक है कड़िया
दूसरा है दढ़िया। कड़िया मने कड़िया मुंडा, दढ़िया मने शिबू सोरेन। एक है कड़िया, दूसरा है दढ़िया। झारखंड के लिए कौन मुख्यमंत्री बढ़िया? एक लड़का ने लपक लिया, मेरे हाथ से छीन लिया माइक को और कहा कि दोबारा बोलिए। मैंने बोला झारखंड में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? एक है कड़िया, दूसरा है दढ़िया। मुख्यमंत्री के लिए कौन बढ़िया? उन्होंने माइक पकड़ा और उसका जवाब दिया, ना कड़िया ना दढ़िया, जो देगा हड़िया, मेरे लिए वही बढ़िया। दोस्तों, ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों को कि ये झारखंड की ये दुर्दशा है, ये लोगों की मानसिकता है, ये गुलामी मानसिकता और बिकाऊ नेतृत्व जो चरित्र है, ये जब तक गुलामी मानसिकता आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का कोई भी आंदोलन हम कर ले कि जब तक ये बिकाऊ मानसिकता और दारू हड़िया में पैसा से वोट बेचने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी, जब तक बिकाऊ विधायक लोग को जिता के इस तरह भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगी। इसलिए आइए, मैं ये शब्दों के साथ मैं अपील करना चाहता हूँ, 2024 युवा झारखंड में युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर सौंपेंगे और इसी के तैयारी के साथ आइए हम इस अभियान में आप लग जाइए। मेरे इस विचार को कैसा लगा आप कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बस यही चीज़ याद कीजिए, इस सब को हटाना होगा। पहले बात, शिकारी आएंगे, दाना डालेंगे, जाल बिछाएंगे, लोभ से फंसना मत। फिर भी शिकारी आए, दाना डाले, जाल बिछाए, चिड़िया फंस गए और वोट आएंगे, वादा भी करेंगे, लेकिन वो शब्द कि ना कड़िया ना दढ़िया, जो देगा हड़िया, मेरे लिए वही बढ़िया। इस मानसिकता को हटा दीजिए। झारखंड युवाओं का झारखंड, युवा झारखंड में युवाओं का आज हाथ में बागडोर, एजुकेटेड डेडिकेटेड के हाथ में आइए और झारखंड को सत्ता को बदल दीजिए, व्यवस्था बदल दीजिए, झारखंड की तस्वीर बदलिए, झारखंडियों का तकदीर बदलिए। आइए, ये हड़िया दारू की राजनीति और जो नेता दिशा देंगे उसी को फॉलो करें, जो निशा देंगे उसको रिजेक्ट कीजिए, उसको हटाइए। इन्हीं अपील के साथ सबको जोहार। 2024 में झारखंड का तस्वीर कैसे बदलेगा? युवाओं, आइए, मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ और आपको दिशा दे रहा हूँ। मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि जो कुछ झारखंड, अगर मेरे नौजवानों में 37 साल पहले मैं ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू नहीं बनाते, मेरे मानसिकता मेरे विचारधारा के अनुरूप गोरखालैंड सुभाष गेसिंग से दोस्ती नहीं करते, प्रफुल्लो महंतो आसाम के चीफ मिनिस्टर ऑल आसाम स्टूडेंट आसू के तर्ज पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू नहीं बनाते, आसाम नहीं जाते, बोडोलैंड नहीं जाते, गोरखालैंड नहीं जाते, उस तरह का हिंसक वारदात नहीं होती, विस्फोटक 89 में झारखंड बंद 72 घंटा नहीं होता और झारखंड राज्य बनने का जो मार्ग प्रशस्त हुआ मेरे नेतृत्व में, दिल्ली वार्ता हुई, राजीव गांधी प्रधानमंत्रित्व काल में, बूटा सिंह के कार्यकाल में जो है झारखंड में पहली बार जो इतिहास में 100 साल में जो ऐसा आंदोलन, कभी झारखंड आंदोलन, विस्फोटक, रेल उड़ाओ, पटरी उड़ाओ आंदोलन, झारखंड में आग जलाओ आंदोलन, 72 घंटा हिंसक वारदात, विस्फोटक आंदोलन कभी नहीं हुआ था। मेरे नेतृत्व में ऐसा विस्फोटक आंदोलन हुआ। 72 घंटे झारखंड बंद के परिणाम स्वरूप 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री दिल्ली वार्ता बुलाया और झारखंड का इतिहास का तकदीर रास्ता खुल गया। मैं आज जिंदा हूँ, त्याग भी दिया हूँ, जान भी हाजिर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ ये बिकाऊ नेता भ्रष्ट नौकरशाहों को नस्तनाबूद करना है और परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए झारखंड को बचाओ। मैं जब युवा थे त्याग का मिसाल दिया हूँ, मैं जब युवा थे विस्फोटक आंदोलन का मिसाल दिया हूँ, मसाल दिया हूँ, और आज आपकी बारी है, युवाओं की बारी है। सबको जोहार, जय झारखंड।
है।